नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि शनि का गोचर जो 29 मार्च से बदल रहा है, उसका क्या असर होगा। अब अब तक कन्या लगन वालों के लिए जो गोचर है, वो आपके छठे भाव से गुजर रहा था। छठे भाव से जब ये गुजरा था, छठे भाव का स्वामी भी शनि है, तो आप कंपटीशन में विजयी हो रहे थे, आपकी नौकरी में प्रोग्रेस हो रहा था। लेकिन उसकी एक दृष्टि, नीच दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही थी, तो आपकी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल भी बढ़ रही थी और आप उसे बहुत मेहनत के साथ उसे मतलब कवर भी कर रहे थे कि उससे जीत भी रहे थे। उसके बाद जो है आपके 12वें भाव पे एक दृष्टि आ रही थी, जिससे कि ये दिखाई देता है कि आपके जिन्होंने इस समय में पीआर लगाने की कोशिश करी या जिन्होंने इस समय पे विदेश में जाने की कोशिश करी, ऐसे लोगों को भी काफी सफलता मिली होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके तृतीय भाव पर इसकी एक दृष्टि थी, जिससे कि आपकी मेहनत को इसने बढ़ा दिया, आपकी मेहनत करने की क्षमता को इसने पिछले 2.5 साल से आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत आपकी रंग भी ला रही होगी, लेकिन मेहनत करने की जो कैपेसिटी है वो इसी शनि ने आपको इस समय में दी। अब आपका शनि बदल रहा है, अब आपके सप्तम भाव में शनि आ रहा है और वो छठे का लॉर्ड होकर अगर सप्तम भाव में आ रहा है, तो वो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है। जिनके लव लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है। ये शनि का जो जब नवम भाव पे एस्पेक्ट गिरेगा, तो भाग्य मदद तो करेगा, लेकिन मेहनत भी कई गुना बढ़ाएगा। जब आप 2 गुना मेहनत करोगे तब जाके भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, पर बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन आपको मेहनत थोड़ी-सी नॉर्मल से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस पे उसके एस्पेक्ट आ रही है, अपने आप को आप समय के साथ ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर अब तक आप लेज़ी थे तो आपको आपकी लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा, आपको आपकी लाइफ में सिद्धांतों को बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफ में अगर कुछ बुरी हैबिट्स है उन्हें छोड़कर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब इसके बाद जब अगला जो आपका जो एस्पेक्ट गिरता है शनि का, वो गिरता है आपके चतुर्थ भाव में। तो अगर आप इस समय शनि का जो एस्पेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई कुछ नई चीज लेना चाहता है 29 मार्च के बाद, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें पेपर वर्क का ध्यान रखना चाहिए, पेपर वर्क में कोई गलती ना हो, किसी तरह की मतलब कायदे कानून के पछड़े में ना अटके और केसेस ना करने पड़े या केसेस ना हो, ये सब चीजें उन्हें चेक करनी पड़ेगी। उनके साथ धोखाधड़ी किसी तरीके की ना हो, ये सब चीजों का ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा। अब ये सब बातें डिपेंड करती है कि आपका जो आपकी कौन सी राशि है, आपका कौन सा दशा चल रही है, आपकी किस तरह की स्थितियां है, ये सब देखना पड़ता है। मैं एक जनरल प्रिडिक्शन भी बोलना चाहूंगा, और जो राशि के बारे में नहीं है, ये है कि 1996 में शनि मीन राशि में आया था। उस समय में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भी हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि मेट्रो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पब्लिक प्लेस में कहीं पे कोई चीज दिखे उसे उठानी नहीं चाहिए, या मतलब जो भी बॉम्ब स्क्वाड को ये बताते, ये सब चीजें करनी चाहिए। ये ध्यान रखना इस समय पे जरूरी है। ये हो गई जनरल बात, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको पहले ही पूरी डिटेल बता दिया हो कि किस तरह से आपका जो ये समय है, इसका सदुपयोग आप कैसे कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ बना के रखना चाहिए। उसके अलावा आपको भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको कर्म प्रदान ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद अपनी पर्सनालिटी में क्या कमी है उस पर काम कर कर उसको सुधारने की जरूरत है। उसके बाद चतुर्थ भाव में आपका जो परिवार है, आपकी माता के साथ के संबंध हो गए, या आपके लैंड संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में चेक करके ही कोई एक्शन लेनी चाहिए, और बहुत सोच समझ के इन बारे में आपको एक्शन लेनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं, शनि की रेमेडीज भी करते हैं। शनि की रेमेडीज क्या है, जिनके शनि बचपन से करा हुआ उनके लिए मैं कुछ एक अच्छी सी रेमेडी देता हूँ। ये जनरल रेमेडी, कोई भी करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अच्छा ही होगा उसके लिए। आप जो बादाम आते हैं, जो शेल वाले बादाम आते हैं, उनके हर रोज 10 बादाम भगवान के मंदिर में चढ़ाइए, 5 बादाम अपने साथ घर ले आइए, और ऐसा आप लगातार 43 डेज करिए शनिवार से। पर वो शनिवार चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 3 तिथियां उस दिन नहीं है, तो आप उस शनिवार से शुरू कर कर आप लगातार 10-10 बादाम हर रोज चढ़ाएंगे। 5 बादाम घर पे लेके आएंगे, 5 बादाम वहीं पे रहेंगे, और फिर वो 43 दिन के जो लगातार बादाम जमा होंगे, उसे आप एक व्हाइट कपड़े में बांध के
एक स्टील के बर्तन में रखेंगे और 43 डेज होने के बाद आप उसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं या अपने कई अंधेरे कोने में रख सकते हैं परमानेंट। तो अगर आप ये करेंगे तो इस रेमेडी से जो है आपका शनि अच्छा होगा, और शनि अच्छा होगा तो शनि बुरा परिणाम नहीं दे पाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कंसल्ट करके रेमेडी करना बेहतर है, पर ये रेमेडी एक अच्छी रेमेडी। इसके अलावा अगर आप वो लकड़ी की जो फुटवेयर आती है उसका भी इस्तेमाल 10 मिनट करें वॉकिंग के लिए घर में, तो उससे भी आपको फायदा होगा। और अपने नीचे के एम्प्लॉयज और उनके साथ अच्छा बना के रखिए, उससे भी फायदा होगा। तो और जो बहुत ही सीनियर किस्म के लोग हैं, जैसे बूढ़े लोग जो प्रॉपर एकदम, तो उनके साथ में आप अच्छा बना के चलिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये अगर शनि की रेमेडीज आप करते हुए चलते हैं और इस दरमियान जो मैंने गलतियां करने से आपको रोका है वो गलतियां नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ में अगले जो 2.5 साल है वो शुभ रहेंगे। मेरी ये शुभकामना है कि अगले 2.5 साल आपके लिए अच्छे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है।